एज यूजुअल आई लव दिस सीनरी। धन्नो हमने कल दे दी है सर्विस पर। अलॉय भी अपने नए हैं, टायर भी नए हैं, तो ऐसा कोई मेजर खर्चा नहीं है। ये वाला पेड़ किस चीज़ का है? बिल्कुल ये देख रहे हो, ये गाड़ी के पास जो है जैसे लग रहा है जैसे भांग तो नहीं है। देखो क्या क्या है इनके, ये हाल देखो इसके मुंह के। 22 दिन हो गए हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड है कि। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। एज यूजुअल जो हमारी ब्लॉग की शुरुआत होती है वो सुबह ईशान को ड्रॉप करने से लेके स्कूल, उसके बाद की जो है दैनिक दिनचर्याओं की होती है। लेकिन आज ये थोड़ा सा डिले है। आज शुरुआत हो रही है ईशान को पिकअप करने से लेके। मैं आया हूँ उसके स्कूल, उसको पिकअप करने के लिए। उसकी छुट्टी ऑलमोस्ट होने ही वाली है, हाँ बस 5 मिनट या 10 मिनट। सो यहाँ से हमने शुरुआत करी है इस ब्लॉग की। माफ कर देना यार कोई गलती हो गई हो तो। एज यूजुअल आई लव दिस सीनरी, आई लव इट। देख रहे हो बराबर में खेत है, इसमें गन्ने लगा रखी हैं। और ये देखिए व्हाट अ व्यू, कितना खतरनाक वेदर है गाइस। धन्नो हमने कल दे दी है सर्विस पर। उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, एक ABS वाली लाइट, चेक लाइट वो जल रही थी। तो मैंने बताया तो बोले इतना बड़ा इशू नहीं है, वो हो जाता है कभी कभी। और उसके अलावा एक थोड़ा सा जो है उसका जो सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम, वो डिस्प्ले थोड़ा सा ऑन ऑफ अपने आप मतलब बंद हो जा रहा था, कभी कभी चल रहा था, तो वो फंक्शनिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था। बाकी सर्विस का तो टाइम नहीं है, बट स्टिल चल गई है, क्योंकि मेरी सर्विस थोड़ी सी हौच पौच हो गई है पिछले लास्ट टाइम ना। जो मेरे को करानी थी 170 पे, वो मैंने नहीं 160 पे, तो वो मैंने कराई थी करीब 164 या 65 के आसपास समथिंग। तो 4-5 हज़ार का जो है ना वो गैप चल रहा है। अभी 175 176 चल गई है, तो 10,000 किलोमीटर चल गई है। हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस होती है। मैंने बोल दिया है, मैंने कहा अगर रिक्वायरमेंट लग रही है तो भाई कर देना, वरना मैं सोच रहा था कि 180 पे इसकी सर्विस करा लूँगा। बाकी अपना टायर का और उसका काम तो हो ही चुका है। अलॉय भी अपने नए हैं, टायर भी नए हैं, तो ऐसा कोई मेजर खर्चा नहीं है। और छुटक पुट्टा कोई खर्चा होगा। बाकी ये जो है ना खुराक मांगने लगी है, और इसकी खुराक से मुझे बहुत डर लगने लगा है गाइस। ये वाला पेड़ किस चीज़ का है? बिल्कुल ये देख रहे हो, ये गाड़ी के पास जो है दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हें? ये भांग वांग का लग रहा है मुझे, तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे भांग तो नहीं है। लो अब देखो 1x जूम पे दिखा रहा हूँ, पहले अल्ट्रा वाइड पे था तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा वो डिटेल में। ये है देखो इसका पत्ता, भांग है क्या? ये तो वो है पीछे गन्ना, ये क्या है? भांग लग रही है मुझे लग रहा है। माल ने फिर रगड़ देंगे थोड़ी बहुत, बता दोगे? ये देखो स्कूल से आए, ये खाली करके आए हैं। और ये पीछे देखो क्या क्या है इनके, ये हाल देखो इसके मुंह के। क्या ऐसे ही होता है? ये हमारा बालक ही निराला है, कृपया सजेस्ट करें। हमारे वाले ने तो भाई रोज़ का ये कर रखा है, स्कूल से आना है और स्कूल से आके, स्कूल से आते हुए उधर से उसकी, अब एक आइसक्रीम से भी काम नहीं चलता। बोलता है पापा 2 आइसक्रीम, 1 चॉकलेट और एक कुछ और बोलता है। एक तो वो बहुत अजीब सा है, किंडर जॉय वगैरह जो है, पता नहीं क्या है वो, मेरे को तो पसंद नहीं है। वो है भी 50 रुपये के आसपास का और बेकार ही है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें ना जो भी है अब अवॉइड तो करो। लेकिन क्या है कि कल्चर ऐसा हो गया है ना कि एक आदमी इन चीज़ों को स्टॉप नहीं कर सकता जब तक एक पूरा एफर्ट ना हो, क्या कहना चाहिए, फैमिली एफर्ट हो या कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। तो इसका रोज़ का ही है, ये खाता ही खाता है और इसको कोई मतलब ही नहीं है अपना। मैंने कहा चल आइसक्रीम दे देते हैं। और चॉकलेट फिर भी एक अच्छी चीज़ है। चॉकलेट से थोड़ा सा ये है कि बॉडी में बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल भी होती है, तो चॉकलेट आप खिला सकते हो। तो बाकी अपना खाना तो खाता ही है घर का, लेकिन ये बाहर की चीज़ें ना, इसका ये बिल्कुल पक्का है बाहर से आने पे। आप तो अपना थोड़ा बाल भी आने लगे हैं, थोड़ा सा ठीक होने लगा है। बाकी एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी है, मुझे बताना कि सोशल मीडिया पे, हालांकि देखो मेरी जो ब्लॉगिंग है ना, अगर आप मेरे पहले के ब्लॉग्स देखोगे जाके, जो जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी 2 साल पहले 2022 में, और लास्ट ईयर तक अपना बढ़िया चल रहा था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी जो इशू आए वो पता ही है आपको। और कुछ मेरा एटीट्यूड भी ऐसा ही रहा है कि किसी भी चीज़ को जो है ना पूरा अंजाम तक पहुंचाने का जो है मेरा एटीट्यूड नहीं रहा, बीच में ही छोड़ देना। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ चीज़ों से। लेकिन जब मैं देता हूँ, जब मैं ठान लेता हूँ कोई चीज़ को, तो फिर वापसी का कोई मतलब नहीं है। ये मेरा एटीट्यूड रहा है और ये होना भी चाहिए। मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। बट हाँ, बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर जाना, बहुत जल्दी विश्वास करना, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, अपनी मतलब हालत ख़राब है, अपनी बैंड बजी हुई है, लेकिन सेल्फलेस एटीट्यूड मेरा अभी तक रहा।
उसकी वजह से लाइफ में इतना मुझे रिग्रेट नहीं है, बस मुझे दुख है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया कि जिन्होंने वैल्यू ही नहीं समझी और कोई फ़ायदा ही नहीं है इन द सेंस, कोई फ़ायदा इन द सेंस मुझे वैसे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता किसी के इमोशंस की ना, तो वो मेरे लिए इंसान डेड है। मैं ऐसे इंसान को इंसान नहीं मानता। पैसा, दौलत, धन दौलत, संपत्ति जो भी होगी वो अपना भाड़ में जाओ, तुम्हारी ब्यूटी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर एक ह्यूमन फीलिंग ही नहीं है तो आप क्या हो, आप बेकार इंसान हो। बाकी कुछ चीज़ें लाइफ की ऐसी रहीं कि एक मैंने बताया ना कि कुछ मैंने प्लानिंग तो अपनी करी है कुछ ब्लॉग्स की, क्योंकि ये डेली ब्लॉग वाला मेरा चैनल है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो थोड़ा सा मतलब किसी एक पर्टिकुलर लाइफ की, किसी एक जो है क्या कहना चाहिए कि कोई एक ही चीज़ है लाइफ की, कोई एक एरिया है उस पर फोकस करती हैं। तो इस वजह से मैं उनको इस ब्लॉगिंग अपने डेली ब्लॉग्स के चैनल में मैंने डालना चाहता हूँ। बाकी मैंने तैयारी पूरी कर ली है उन सब की और धीरे धीरे 1 बाय 1 करके मैं लॉन्च करूँगा। मेरी आदत है, मैं करूँगा तो करूँगा, मैंने डिसाइड कर रखा है। मैंने अपना कुछ अपने सपने बचपन में देखे हैं, कुछ अपने माँ बाप से वो करे थे। अब लोगों का ट्रस्ट मेरे से हट गया, बहुत लोगों का, मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत लोगों का, करीब लोगों का, बाहर के लोगों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे ज़्यादा माँ बाप का, जब माँ बाप ट्रस्ट नहीं करते तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन जो चीज़ें मैंने सोच रखी हैं वो मैं करके रहूँगा और 1 बाय 1 मैं सोशल मीडिया में धीरे धीरे ना ये लॉन्च करता रहूँगा। क्योंकि मैं बचपन से ना आउटर वर्ल्ड से जो है सराउंडिंग्स हैं, जो वहाँ पे हैपनिंग हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है सोसाइटी में, समाज में, मैं उससे बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्टेड रहा हूँ। और मेरे अंदर उस चीज़ को क्वेश्चन करना, उस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी हमेशा से रही है। तो उन चीज़ों को जो है ना, एक एजुकेशन का मैंने बोला था आपसे पिछले ब्लॉग में, एजुकेशन पे मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं चैनल का जिस दिन वो वीडियो में डालूँगा तो मैं इस डेली ब्लॉग्स में आपको बता दूँगा, लिंक वगैरह दे दूँगा उस चैनल का। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की है ना, तो जो गलतियाँ की हैं वो कोई दूसरा ना करे बच्चा। और जो मेरी लाइफ की लर्निंग रही है अच्छी, कि जहाँ से कुछ मेरे को मतलब अच्छा कुछ मिला है मेहनत करने के बाद, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को सरल बना लो। ख़ास तौर से जो यंग बच्चे हैं और जो करियर सेंट्रिक हैं, मतलब अपना जो है ना फोकस है जिनका अपना एक कि जॉब्स वगैरह का है, तो उनके लिए कुछ नहीं है घंटा जॉब वगैरह लेना, कुछ भी हार्ड नहीं है। सिंपल डेडिकेशन चाहिए, पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, दैट्स इट, मिल गई जॉब आपको। मेरे गोल, मेरे ड्रीम बचपन से थोड़े से बड़े रहे हैं, ऊंचे रहे हैं। आम समाज उनकी इजाज़त नहीं देता, ना ही उतने बड़े सपनों को पाने के लिए जो एफ़र्ट, जो त्याग, सेक्रीफाइस, रिस्क चाहिए होता है, देना होता है, वो भी हर किसी के बस की बात है ही नहीं। इसलिए सब लोग क्या उसमें जो है बीच में सकम्ब कर जाते हैं। तो मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैंने जॉब्स के लिए ट्राई किया, लेकिन जॉब्स के लिए मैं ना मल्टीपल इधर से उधर, इधर तो उधर, मतलब कई नावों में सवारी करी और बहुत एजेस पे ही रह जाता था। क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए आसान नहीं है। सेंटर पे हम लोग जनरल में आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए ट्राई किया था। किसी भी एक को अगर पकड़ के रख देता तो मैं पेल देता, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आज भी पूरा विश्वास है। बट एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहीं और उनको किसी ने काउंट ही नहीं किया। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो मेरे को पसंद नहीं थी और मैं कुछ लोगों को करेक्ट करने में लग गया। करेक्ट तो नहीं, मतलब मुझे लगा कि मतलब सबको साथ लेके चलूँ और ये वो घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को साथ वाथ लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को बिल्ड कर लो, बाकी सब पीछे पीछे आ जाएगा। इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, आज का ब्लॉग शायद इसी में निकल जाएगा, लेकिन मैं वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। अब ये बताओ, या तो मैं डेली ब्लॉगिंग में ही शेयर करूँ इसी चैनल में, या फिर वैसे ये जो है ना, इसको फ़न वगैरह के लिए ही रहने दो। एक मैं अलग से एक चैनल अपना जो है एक वो कर लूँगा जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें बता दूँगा, वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फैमिली लोग हैं और फ्रेंड्स हैं और बाकी कुछ नए लोग भी हैं। तो इसको डेली ब्लॉग को ऐसे ही रहने दो। एक दूसरे ही चैनल है जैसे कि एजुकेशन वाला, एजुकेशन पे, बाकी जो लाइफ की लर्निंग है ना, मैं यूथ के लिए स्पेशली वो चैनल, एक दूसरा वाला वो भी मैंने है रेडी। एक मेरा प्राइवेट अपना अकाउंट है, या तो उसको ही मैं वो कर लूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अपने ऊपर फोकस करो।
और पहले खुद को मजबूत कर लो, तब दूसरों के बारे में सोचो। मीनवाइल हेल्प जितना कर सकते हो औकात अनुसार वो करते रहो, लेकिन फालतू में चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि घंटा कोई नहीं आने वाला। नो वन कैन सेव यू, नो वन, नो वन। मैंने लोगों के बुरे टाइम में ना एज ए हीलर काम किया है। अगर मैंने किसी को दुखी होते हुए देख लिया ना, और वो मेरे को दिख गया और मेरे से उसकी बात हो रही है, मेरे नोन में कोई दुखी आदमी है, कोई परेशान है, तो मैंने उसको जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा, जब तक मैंने उसको मतलब जितनी भी मतलब एक हील करने के लिए जितना मैं कर सकता हूँ उसको हर तरीके का मैंने सपोर्ट किया, लेकिन खुद को अकेला खड़ा पाया हर तरीके से जीवन में। सो बस यही है, ट्रस्ट व्रस्ट ज़्यादा लोगों पे करना इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। अपना बहुत लिमिटेड ट्रस्ट करना चाहिए, किसी पे विश्वास एकदम से नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और है कि जो मेरा लास्ट वाला ब्लॉग है ना वो देखना तुम, कि जहाँ मैंने वो ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी के जो रेट बताए थे, उसमें जब मैं ग्रेटर नोएडा भी गया था पीछे, तो वो ब्लॉग पर बहुत अच्छे मतलब लोगों का व्यूज़ आए हैं, बहुत बढ़िया उससे रेस्पॉन्स मिला है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वैसे भी मतलब बहुत टाइम से मन भी था कि एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है एक जो है मतलब डेडिकेटेड स्टार्ट कर देते हैं। और या बोलो तो इसी में ही मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अब मैं फ़िलहाल काशीपुर में हूँ, तो काशीपुर के मैं किस एरिया में हूँ और पूरे काशीपुर में क्या रेट है प्रॉपर्टी के, वो मैं आपको बताऊँ। आप लोग अपने बता सकते हो कमेंट में। और बाकी मुझे ग्रेटर नोएडा का भी बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के रेट्स डिस्कस करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहेगा। अब क्या सुझाव है जल्दी बताइए, क्योंकि लास्ट वीडियो पर रिस्पॉन्स देख के मेरा मन कर रहा है कि यार एक दो ब्लॉग इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। एक और सबसे बड़ी जो मतलब एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको डिफरेंशिएट करती है भीड़ से, वो है आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। आपने सपने देख लिए या ना भी देखे, लेकिन आपकी विल पावर क्या है। कोई भी काम करना है, अगर आपने विल पावर अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर वो फाइनल हो जाना चाहिए वो डिसीजन, और फिर अंजाम रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए फिर एफर्ट। तो इसी में क्या है कि अभी लास्ट 20 अगस्त को मैंने शुरुआत की थी डेली ब्लॉग्स की फिर से। बीच बीच में डाला था मतलब कुछ ब्लॉग वीडियोस डाले थे बहुत इर्रेगुलर। तो मम्मी के जो है ख़त्म होने के बाद लास्ट ईयर से 4 अगस्त के बाद से जो है कुछ बहुत कम वीडियो डाली होंगी, मेरे ख्याल से 30-40 ब्लॉग टोटल डाले होंगे वीडियो। अब 20 अगस्त से मैंने डिसाइड किया था बस करना है। तो 20 अगस्त से लेके ये वाला ब्लॉग आप देख रहे हो, तो आप लगा लो करीब करीब 22 दिन हो गए हैं, और 20 तारीख भी आ ही जाएगी। और अपना पूरा जो है फिंगर्स क्रॉस्ड है कि लगातार अपना डेली ब्लॉगिंग चलती रहेगी ऐसे ही। तो एक और जो है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि सब बताऊँ, मैं लाइफ को बहुत सीरियसली कभी इतना ज़्यादा लेता नहीं हूँ, पर जब लेता हूँ तो ओवर थिंकिंग में घुस जाता हूँ। लेकिन कभी भी इतना वो पंगा नहीं है कि अपन उठ नहीं सकते, ये वो पुरानी जनरेशन ने पता नहीं क्या वो बना रखा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो गलत नहीं है, ठीक है उठना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर नहीं सकते। जब हम 2-2 बजे रात को 3-3 बजे लेट नाइट भी आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं ज़बरदस्त एकदम धुआंधार। अपनी जवानी में नहीं करेगा आदमी तो कब करेगा ये काम। तो सुबह को उठना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और मुझे नीड भी है, क्योंकि एक्चुअली में शाम को मैंने जिम का ट्राई किया या एक्सरसाइज का मैंने भी ट्राई किया। तो शाम को क्या है कि बात उसकी नहीं है पंचुअलिटी की या डिसिप्लिन की। शाम को दुनिया भर के काम होते हैं, हालांकि हाँ ये है कि आप प्रायोरिटी दे दो, लेकिन जो सुबह का जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है एक्सरसाइज करने का, और सुबह एक थोड़ा सा आपको एडवांटेज तो मिलेगा, क्योंकि अब क्या है कि हसल वाली लाइफ रहेगी, आप काम धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फैमिली में हो, और शाम को बहुत बार क्या होता है कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है या कहीं दोस्तों के साथ या फिर कहीं किसी काम से जाना है, तो लेट नाइट वगैरह हो गया या फिर शाम का टाइम ही उन कामों में चाहिए होता है, तो शाम का समय नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं सुबह में स्टार्ट कर रहा हूँ। और अब कल से एक बदलाव और देखोगे, कल से हम डेली ब्लॉग की शुरुआत अपने मॉर्निंग रूटीन से करेंगे सुबह 5 बजे से। हालांकि दिन अब जो है 5:30 बजे जो है निकल रहा है, सनराइज़ जो हो रहा है, लेकिन 5 बजे से करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि 12 महीने 5 बजे से लेकर चलने की। इससे पहले मैंने 36 बार करा होगा ये, लेकिन अब बिल्कुल होगा, कल से होगा। हर क्या कहना चाहिए कि होगा तो होगा, सिंपल सी बात है। डेली ब्लॉगिंग
भगवान ना करे, भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं है, भगवान ना करे कि डेली ब्लॉगिंग में कहीं कोई इंटरप्शन आए, लेकिन जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश की जाएगी। और बाकी अब जो है सुबह 5 बजे से हम लोग डेली ब्लॉगिंग करेंगे और 5 से लेकर शाम तक का अपना रूटीन रहेगा। और होपफुली मैंने अपनी गाड़ी दे दी है, अभी बताया था आपको, मैंने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। वो नोएडा जाते हुए उसका शीशा जो है ना क्रैक हो गया था, विंडशील्ड आगे वाली, तो उसको वो मैंने चेंज करने के लिए दी है। और कुछ उसमें एक ABS की चेक लाइट का इशू आ रहा था, तो वो भी दिया है। तो गाड़ी अगर वीकेंड पे मिलेगी तो कहीं ना कहीं एक जो है थोड़ा सा आउटडोर एक ट्रिप ज़रूर होगी यहीं आसपास में, ताकि थोड़ा सा एक ब्लॉग चेंज भी हो जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इस तरीके से रह गए। या तो यहाँ से ग्रेटर नोएडा चले गए और गाँव भी जाना नहीं हुआ मेरा तो नहीं हुआ, पापा और अम्मा तो जाते रहते हैं, तो गाँव भी देखेंगे जाने का। तो चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी हो गया है। और बाकी जो भी होगा ना, अब मैं दूसरे चैनल पर डालूँगा, कोई स्पेशलाइज्ड वीडियो होंगी तो उनके लिए एक अलग चैनल क्रिएट करेंगे। और अगर नॉर्मल कोई अगर कंटेंट है लाइक, तो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वो तो मैं डेली ब्लॉग में वैसे भी करता ही रहता हूँ, पर स्पेशलाइज्ड वीडियो के लिए आई थिंक एक अलग से मैं चैनल जो है क्रिएट तो कर लिए हैं मैंने, और बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा उनके नाम क्या क्या है। नामकरण भी मैंने अलग अलग करे हैं सबके। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग यही एंड कर देते हैं, काफ़ी हो गया है, क्योंकि काम धाम भी करना है अपना। तो मिलते, आज कहीं बाहर भी नहीं जाना है, आज घर का ही है, ठीक है। तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू, बाय।